सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज भुवनेश। सो गाइज, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर जो कि इशू किया गया है सीबीएसई द्वारा एंड जो स्टैंडर्ड वालों के लिए है। कोई एज इट इज़ कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा बेसिक और स्टैंडर्ड में, बट स्टैंडर्ड वाला जो है वो मैक्सिमम बच्चों जो हैं वो स्टैंडर्ड के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, तो आई थॉट कि स्टैंडर्ड वाला ही जो है वो सबसे पहले करवाना चाहिए। अगर यू वांट कि बेसिक वाला भी करवाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आई विल सॉल्व इट फॉर यू। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। क्वेश्चंस और 50 क्वेश्चंस रहेंगे और मैं ख़त्म करूँगा इसको एक वीडियो में, कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में ख़त्म करूँ, ठीक है ना। 2 पार्ट भी हो सकते हैं, सो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि कौन सा जो है वो सूटेबल रहेगा, ठीक है ना। तो जिस टाइप का जिस हिसाब से जो है वो बनेगा, अगर 2 पार्ट्स में वीडियो रहेगी तो 2 पार्ट्स में कर दूंगा, एक पार्ट में हो जाएगी सॉल्व तो एक पार्ट में कर देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से इसको करते हैं। ओके, सो है वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 गाइस कुछ इस प्रकार है कि यस, क्वेश्चन नंबर 1, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कॉम्पोजिट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज व्हाट। तो पहले सबसे मैं आपको बता दूं कि लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर जो है, कॉम्पोजिट नंबर वो होता है जो कि डबल फॉर्म में मल्टीप्लाई हो गया जो नंबर बने, जैसे 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, ठीक है ना। जो डबल होके जो है वो नंबर आया, जैसे 4, 9, 16, दीज आर कॉम्पोजिट नंबर्स एंड द लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज ओह, कहाँ चला गया भाई। yes, and the least composite number is 4, ठीक है। तो 4 रेशियो और लीस्ट प्राइम नंबर जो है वो है 2, तो 2:1 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच लाइन्स 5x plus 7y is equal to 3 and 15x plus 21y is equal to k coincide। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि फॉर लाइन टू कोइंसाइड, अगर लाइंस को कोइंसाइड करना है बच्चों, तो आपको जो कंडीशन जो है जो आपको चाहिए, दैट इज व्हाट, दैट इज a1 upon a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसे ये इक्वेशन है 5x plus 7y plus 3, इसमें a1 है 5, b1 है आपका, what is b1? b1 is 7 and c1 is what? c1 is what? c1 is -3। ये देखो इक्वेशन ऐसे होती है, ठीक है ना, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जब ये 3 उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोइंसाइड करने के लिए आपको तीनों की जो रेशोज हैं वो इक्वल होती हैं। तो 5/15 शुड बी इक्वल टू 7/21 शुड बी इक्वल टू -3/k, ठीक है। तो 5 1 5, 5 3 15, 7 1 7, 7 3 21,
अब ये भी अगर k जो है ये कोई ऐसा नंबर होना चाहिए कि इसको डिवाइड करके हमें 1/3 मिले, तो यहाँ पे होना चाहिए -9 ऑब्वियसली। ठीक है, ठीक है, तो k क्या, C2 क्या होना चाहिए -9, तो k क्या होगा, अगर इज इक्वल टू k उधर जाएगा तो k क्या हो जाएगा +9, तो +9 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गर्ल वॉक्स 200 मीटर towards east and then 150 meter towards north. The distance of the girl, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, yes, the distance of the girl from the starting point is कितना। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आपको साफ दे रखा है कि एक गर्ल है, ठीक है, लड़की है, ठीक है, वो कहाँ पे जाती है, वो पहले जाती है ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायरेक्शंस बना लेते हैं यहाँ पे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, तो पहले वो ईस्ट की तरफ जाती है, कितना, 200 मीटर्स, 200, ठीक है ना, देन 150 टूवर्ड्स नॉर्थ, 150 टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज, अब ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था और ये उसका एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था और ये उसका एंडिंग पॉइंट है, तो अब उसका डिस्टेंस कितना होगा, तो ये जो होगा ना ये उसका डिस्टेंस होगा। तो दिस इज द राइट एंगल, अगर मैं इसको करूं, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, दिस इज द बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर, तो 200 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर, तो 200 का स्क्वायर कितना होता है, 200 का स्क्वायर होता है 40, 4 के आगे 4 0, ठीक है ना, प्लस 150 का कितना होता है, 150 का होता है 22500, तो अंडर रूट है इनके ऊपर, तो अगर अंडर रूट हटाएंगे, अंडर रूट करेंगे तो 62500, तो इसका अंडर रूट होता है बच्चों 250, तो वो अपने पॉइंट से 250 मीटर्स जो है वो दूर है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 24 एंड 32, जो डायगोनल्स हैं रोम्बस के उनकी लेंथ कितनी है, 34 एंड 22। ठीक है, ओके, अब बोलता है कि क्या करो, द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस इज, ऑल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस, ठीक है ना, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ऑल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस। अब मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताता हूं, सुनो ध्यान से। रोम्बस के एरिया जो होते हैं ना उनके हैं 2 फॉर्मूले, ठीक है ना, कौन कौन सा, पहला फॉर्मूला है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, मतलब कि दोनों डायगोनल्स की मल्टीप्लीकेशन, और दूसरा फॉर्मूला है उसका एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। ठीक है ना, हमारा ऑल्टीट्यूड इन दोनों को कंपैरिजन से ही निकलेगा। अब देखो फॉर्मूला जो मर्जी हो, एरिया तो हर फॉर्मूला से सेम ही आएगा। ठीक है, तो 1/2 d1 इंटू d2 इज इक्वल टू b इंटू a, अब दैट इज b इज कॉल्ड बेस एंड बेस इज द साइड ऑफ द रोम्बस। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पे रोम्बस की डायग्राम बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। और रोम्बस के डायगोनल्स जो हैं वो आपस में जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो ये है उनका बाइसेक्शन पॉइंट। अगर इस लंबे वाले डायगोनल की अगर मैं लेंथ मान लेता हूँ कौन सी है 32, तो इसका आधा पार्ट ये वाला 16 होगा, और इसकी अगर मैं लेंथ छोटे वाले डायगोनल की 24 मान लेता हूँ, ये 12 होगा। मुझे अगर ये वाली साइड मिल जाए तो मुझे बेस मुझे जो है वो साइड मिल जाएगी डायगोनल की, और इस हिसाब से मुझे बेस भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है 12, ये है 16, पाइथागोरस थ्योरम, ये है 90 डिग्री। ठीक है ना, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 प्लस 12 का 144 अंडर रूट, ये होता है 400, और 400 का रूट होता है 20। तो इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 20 इंटू ए इज इक्वल टू 1/2 d1 कितना है, d1 को मैं 24 लिख लेता हूँ, एक को 32 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये तो कट गया सीधा 12 से। ठीक है, 12 इंटू 32 अपॉन 20 इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब काटा पीटी शुरू करें, थोड़ा सा नीचे से मिटा देते हैं। ठीक है, ओके,
तो 6 2 12, 10 2 20, 5 2 10, 3 2 6, ठीक है। और ये कटता नहीं, 32 इंटू 3, 3 2 6, 3 3 9, 96/5, 96/5 अगर डिवाइड करोगे तो 19, ये आएगा 19.2, 19.2 इज द आंसर, ठीक है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, तो बच्चों चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है टू फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। दो कॉइन्स को साइमल्टेनियसली या एक के बाद एक टॉस किया गया, ठीक है। तो आपको बोलना है, बताना है कि एटलीस्ट जो है वो एक हेड आना ही चाहिए, वो कितनी बार आएगा। अब देखो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अगर हम दो कॉइन को टॉस करेंगे ना, दो कॉइन को अगर टॉस करेंगे तो हमारे पास हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल या टेल हेड, ये चार जो है हमारे पास, ये चार जो हैं वो हमारे पास कॉम्बिनेशंस रहेंगे 1 2 3 4, ठीक है। अब एक बात देखो कि इनमें से हेड एटलीस्ट कितनी बार आया है। एक बार तो आया ही है, इधर भी एक बार आया है, ठीक है ना, हेड टेल है, ठीक है, और इधर भी एक बार आया है, तो 3 बार आउट ऑफ 4 टाइम्स, ठीक है ना। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, टोटल आउटकम्स 4, तो कितनी आ रही है, ठीक है ना, 3, तो 3/4 इज द आंसर। कहाँ है, ये है छुपा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइंगल से है शायद से, हाँ सिमिलरिटी का साइन दिख गया मेरे को, ठीक है। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR आर सिमिलर, बीच में सिमिलरिटी का साइन है, आराम से देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इफ AM एंड PN आर द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC and PQR respectively, then AB square ratio PQ square is equal to 4:9, then AM upon PN is equal to what। चलो जी भैया, दो ट्राइंगल्स हैं मेरे पास, ठीक है, ABC और PQR, दोनों ट्राइंगल्स हैं और दोनों के मीडियन हैं। सबसे पहली बात बच्चों, मैं यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसको M ले लो और इसको N ले लो, कि सिमिलर ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होने के साथ साथ उनके मीडियंस भी बच्चों, ऑल्टीट्यूड या मीडियन जो भी बोल लो, ठीक है ना, उनके ऑल्टीट्यूड्स भी जो हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब कि अगर आप यहाँ पे AB इज इक्वल टू PQ, AC इज इक्वल टू PR और BC इज इक्वल टू QR कर रहे हो, देन यू ऑल्सो कैन डू AM अपॉन PN, ठीक है ना। इनकी रेशो भी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है ना। मतलब कि ये किसके बराबर होंगे, AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR और BC अपॉन QR, ठीक है ना। इनकी साइड के साथ साथ इनके ऑल्टीट्यूड्स भी प्रोपोर्शनल होते हैं। चलो, अब बोल रहा है कि AB स्क्वायर रेशो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9, देन AM रेशो PN कितना होगा, ठीक है ना। अब बेटा तुम यहाँ पे क्वेश्चन तो खत्म हो ही चुका है वैसे, ठीक है, बट फॉर्मेलिटी की तरफ मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये लिख लो, AM अपॉन PN कितना हो गया, AM अपॉन PN, देखो AB अपॉन PQ के इक्वल है, ठीक है। ओके, तो यहां पे मैं ये लिख लूंगा AM अपॉन PN इज इक्वल टू AB अपॉन PQ की, AB अपॉन PQ का स्क्वायर, AB अपॉन PQ, ठीक है, ये मैं लिख लूंगा। अब मुझे AB गिवन क्या है, AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। अब ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये बन जाएगा √4 जो कि होता है 2 और P9 √ जो कि होता है 3, तो इस ये 2 जहाँ से गायब, तो AB अपॉन PQ किसके बराबर आ गया, 2/3, तो AB अपॉन PQ 2/3 के बराबर है, तो AM अपॉन PN भी किसके बराबर आ जाएगा,
2/3 दैट इज जस्ट ओके। ओके बेटा, तो इस चीज को याद रखना हमेशा, दैट द साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल एंड ऑल्सो देयर ऑल्टीट्यूड्स आर ऑल्सो प्रोपोर्शनल। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है। इफ 2 sin square बीटा इज इक्वल टू -2 cos square बीटा इज इक्वल टू 2, देन बीटा इज इक्वल टू व्हाट? ओके, तो बोलता है 2 चल भाई 2 sin square बीटा, अगर मैं इधर इसको 2 प्लस cos square बीटा, ठीक है, ठीक है, अच्छा बीटा, ठीक है, ये है। तो बताओ बीटा की वैल्यू क्या होगी? तो बेटा ये क्वेश्चन जो है काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे मैं cos स्क्वायर बीटा की वैल्यू डालूंगा। अब तुम बोलोगे cos स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या होती है सर? तो भाई cos स्क्वायर बीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ओके, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, थीटा लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, ओके जी। तो अब ये माइनस साइन स्क्वायर बीटा उधर चला गया, तो 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2 + 1 3, ठीक है। साइन स्क्वायर बीटा ये 3 कैंसिल, साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो बन जाएगा √1 होता है 1। साइन थीटा की वैल्यू बेटा 1 कब होती है? सबको पता है 90 डिग्रीज पे होती है। क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। क्वेश्चन नंबर 8, प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर विद अ डेसिमल एक्सप्रेशन 44.123। तो बेटा ये एक डेसिमल एक्सप्रेशन है 44.123, इसको मैं 44123/1000 लिख सकता हूँ। इनके मेरे को जो है वो फैक्टर्स चाहिए डिनोमिनेटर, तो इनका डिनोमिनेटर है 1000, ठीक है ना। तो इनके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे बेटा? इनके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे सबको पता है, 2 × 5, क्योंकि ये 1000 क्या है, देखो सिंपल सा तरीका है। व्हाट इज 1000? एक मिनट इधर से मैं समझाता हूँ तुम्हें। सी 1000 होता है बेटा 10 का क्यूब, और 10 क्या होता है 2 × 5 का क्यूब। तो 2 × 5 जो होंगे इनके वो होंगे, और 2 and 5 आर द फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 9, द लाइन्स x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b आर व्हाट? क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो इतना ट्रिकी है। अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा। देखो बेटा, x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b, ठीक है। मतलब कि x कोऑर्डिनेट है a कोई भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ एक मिनट, यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ पहले थोड़ा सा, ठीक है ना, बस इतना बहुत है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर x एंड y कोऑर्डिनेट, ये कहीं a है और ये कहीं b है, ठीक है। x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b, ठीक है। ये लाइंस बेटा, एक बात तो आ गई, सबसे पहले पैरेलल तो कभी नहीं हो सकती, ठीक है। ये देखो, ये क्योंकि ये सिर्फ x की वैल्यू a है, ठीक है, तो इसको अगर मैं फॉर्म करूंगा तो ये ऐसे बनेगी लाइन।
y की वैल्यू b है तो ये ऐसे बनेगी। तो सामने पता चल रहा है दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है। हाँ, एक बात अगर मैं तुम्हें बताऊं, अगर x की वैल्यू और y की वैल्यू, ठीक है, अगर x की वैल्यू y की वैल्यू 0 होती, ठीक है, तो ये लाइंस ओरिजिन पे होती। ऑब्वियसली ये लाइन ही नहीं होती, ये ओरिजिन पॉइंट होता। ठीक है, ओके। तो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट a -56 फ्रॉम द ओरिजिन इज, ओरिजिन से -56 का डिस्टेंस। तो बेटा एक शॉर्ट ट्रिक तुम्हें यहां पे मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, जब भी किसी पॉइंट का, ठीक है ना, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हों, ठीक है ना, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जिसके हमें दिए हों, उसका हमें अगर ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा है, ठीक है, आप क्या लगाओगे सबसे पहले, अगर आप कन्वेंशनल तरीके से करते हो तो आप लगाओगे x2 - x1, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल का स्क्वायर अंडर रूट, तो फिर आप निकाल लोगे। ठीक है ना, ओके। तो आप x1 y1 एक को ये ले लोगे, मतलब कि करोगे पूरा तामझाम। ठीक है, जब भी आपको किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो ओरिजिन से, आप डायरेक्ट क्या करोगे, अंडर रूट 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 25 प्लस 36 कितना होता है बेटा, आई थिंक ये 61 होता है, अंडर रूट 61, सीधा आंसर, खत्म। किसी भी पॉइंट का जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हों, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, एक शॉर्ट ट्रिक बोल लो, वो क्या है, आप दोनों नंबर्स का स्क्वायर करके सम कर दो और उसका अंडर रूट कर दो, खत्म। ठीक है, याद रहेगा बच्चे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, इफ a स्क्वायर इज इक्वल टू 23/25 देन a इज, सामने पता चल रहा है इर्रेशनल नंबर है। ठीक है ना, देखो अंडर रूट 23 अपॉन अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 तो 5 हो जाता है। ठीक है, बट अंडर रूट 23 जो है वो, इसको हम जो इस नंबर को p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, सो दैट इज इररेशनल नंबर, दैट इज इररेशनल नंबर, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ओके बच्चा, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, इफ LCM x, 18 is equal to 36 and HCF x, 18 is equal to 2, then x is what? दो नंबर्स है मेरे पास, जितना तक मुझे क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ठीक है, दो नंबर्स है मेरे पास x और 18, मुझे इनका LCM और HCF दोनों दिया गया है, मुझे दोनों के नंबर्स बताने हैं। तो बेटा यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का बहुत आसान तरीका है। ठीक है, वो तरीका क्या है, वो तरीका है कि LCM into HCF इज ऑलवेज, अगर तो HCM और LCM दोनों सेम नंबर्स का है, मतलब सेम नंबर्स का कहने का मतलब कि उन्हीं दो नंबर्स का LCM लिया है और उन्हीं दो नंबर का HCF लिखा है, तो ये फॉर्मूला लगेगा LCM into HCF इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट क्या है, x into 18, तो LCM into HCF क्या है, LCM कितना है भाई 36, HCF क्या है 2, x into 18, 18 to the 36, 2 to the 4 is your answer। चलो जी, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, tan A is equal to √3 cos A cos C minus sin A sin C is equal to what? चलो, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन, ओके। तो tan A is equal to √3, इसका मैं तरीका तुम्हें बताता हूं। देखो, ट्राइंगल बना दो भाई, एक बना दी, एक तो 90 हो गया, और 90 किस पे रखना है, B पे रखना है, तो ये हो गया A और ये हो गया C। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे tan A की बारी बाद में बात करते हैं। tan A √3 है, tan A मतलब कि यहाँ पे A को थीटा बना के उसकी वैल्यू √3 लिखी है। ठीक है, tan की वैल्यू बेटा √3 कब होती है, मुझे ज़रा ये बता दो।
कौन से एंगल पे tan की वैल्यू √3 होती है ट्रिग्नोमेट्री में, जो है वो सेकंड एक्सरसाइज में हमने यही पढ़ा था, शायद से थर्ड और सेकंड में, हाँ ठीक है। कहां पे होती है, शाबाश, tan 30 हाउ मच, tan 30 is 1 by √2 √3, tan 45 1, tan 60, हाँ tan 60 होता है √3। तो बेटा ये तो हो गया 60, ये है 90, 90 और 60 150, और ये हो गया 30। अब आ गया काम बिल्कुल आसान, चलो ठीक है। cos A cos 60, देखो अब देखो कैसे निकलेगा क्वेश्चन मक्खन की तरह। तुम देखो मैक्सिमम बच्चे इसको पता क्या करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके पहले हाइपोटेन्यूज निकालते फिर इसका आंसर निकालते, बट हमें अब ट्रिग्नोमेट्री पूरी आ चुकी है, हम जैसे मर्जी निकालें भाई, ट्रिग्नोमेट्री लगनी चाहिए, ठीक है ना। चलो जी, cos A cos 60 कितना होता है पता है, 1/2। cos 30 कितना होता है, √3/2, ये बीच में माइनस है ना, हाँ माइनस है। sin 60 कितना होता है, √3/2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई sin C कितना होता है, sin 30 कितना होता है, 1/2, सेम अपॉन सेम 0। चलो आगे बढ़ो ठीक है। तो बेटा इतना आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। जब तुम्हें एक बार ट्रिग्नोमेट्री आ गई, तुम जो मर्जी जो है वो कॉन्सेप्ट लगा के इसको निकाल सकते हो, ठीक है। इफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:1, ठीक है, देन द लार्जेस्ट, then the value of sec A upon cosec B minus tan A upon cot B। तो पहले हम ना cosec B को ऐसे लिख सकते, sec A को हम लिख लेंगे 1 upon cos A अपॉन cosec को लिख लेंगे 1 upon cosine B, ठीक है। तो ये बन जाएगा साइन अपॉन कॉस, क्योंकि 1 अपॉन साइन अपॉन 1 बन जाएगा, साइन अपॉन कॉस, और साइन अपॉन कॉस होता क्या है, अरे सॉरी, इधर एक ही एंगल थोड़ी है, साइन बी है, तो ये बन जाएगा साइन बी अपॉन कॉस ए, ठीक है, और ये बन जाएगा tan A, और cot B को चेंज करूँगा 1 अपॉन tan B, तो 1 अपॉन tan B ऊपर चढ़ जाएगा, tan A इंटू tan B, ठीक है। चलो ये है चीज़, ठीक है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। चलो जी, अगर एंगल्स जो हैं वो हैं रेशो में 1:1 1:2, ठीक है, तो एक को मान लो 1x मतलब कि x, दूसरे को भी 1x, तीसरे को 2x इज इक्वल टू 180, 2 + 3 + 4, 4x इज इक्वल टू 180, कट गया कितने से 45, एक हो गया 45, एक भी हो गया 45, एक हो गया 90, ठीक है। चलो बना लो, लार्जेस्ट एंगल C है, मतलब कि 90 C वाला है। यार कितना आसान क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना, ये भी 45, ये भी 45। चलो जी भैया, क्या है, किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन B अपॉन कॉस A, ये तामझाम मिटा देता हूँ, ठीक है ना, साइन B अपॉन कॉस A माइनस tan A इंटू tan B, साइन B कितना 45, साइन B 1/√2, कॉस A भी 45 1/√2, सेम अपॉन सेम मतलब कि 1, माइनस tan A 1, tan B 1, 0 आंसर। आगे बढ़ो। चलो, the revolutions made by a circular wheel of radius 0.7 in rolling a distance of 176 meters is,
तो बेटा एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील इन n रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू n इंटू 2πr। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ 176 मीटर्स। ठीक है, मीटर्स ही है ना, हाँ मीटर्स ही है। ठीक है, तो 176 और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालें, n की वैल्यू निकालें, 2 इंटू 22/7 है और यहाँ पे 7/10 है। ठीक है ना, कैंसिल। ठीक है, ओके, तो 22 से ये कट जाता है, 22 8 जा, ठीक है, 8 10 जा 80, 80/2 इज 40। तो बेटा 40 आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ गया 16। ट्राइंगल ABC सच दैट AB इज इक्वल टू 3, BC इज इक्वल टू 2, CA इज इक्वल टू, बेटा डायग्राम बनाने पड़ेगी इसको मिटा के। ठीक है, चलो ट्राइंगल ABC इज सच दैट AB इज इक्वल टू ABC पहले बना देते हैं। AB इज इक्वल टू 2, AC इज इक्वल टू 2.5 और BC इज इक्वल टू 2। ये AB 3 है। ठीक है, ओके। इफ ट्राइंगल ABC इज प्रोपोर्शनल बोल रहा हूँ, सिमिलर टू DEF and EF is equal to 4 centimeter, then the perimeter of DEF। ठीक है, तो AB अपॉन DE is equal to BC अपॉन EF is equal to DF अपॉन AC। ठीक है, मुझे चाहिए क्या, मुझे एक तो चाहिए EF है मेरे पास, BC भी है, EF भी है। ठीक है, ओके, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए DF। ठीक है, क्योंकि मुझे DEF की एक ही साइड पता है, EF 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, तो ये बेटा 4 सेंटीमीटर है। तो ध्यान से देखो, रेशो क्या बन रही है, 1:2। ठीक है ना, 2/4 बन रही है ना, तो सबकी प्रोपोर्शनल साइड 1:2 बननी चाहिए। ये 2 है, ये 4 है, मतलब कि डबल है। ये 3 है तो ये कितना होगा 6, ये 2.5 है तो ये कितना होगा 5। सिंपल एज दैट। ठीक है, 6 4 5 कितना होता है बेटा 15। आगे बढ़ो। इन द फिगर DE पैरेलल टू BC, यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है, सिमिलैरिटी की, कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स भी क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, ओके। इन द फिगर, ठीक है, फिगर दी है, इस बार शो करा, बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो पूछा कि DE सीधा कि DE किसके इक्वल है। ठीक है, गिवन दे रखा है कि DE पैरेलल है BC के। ठीक है जी, 3AD जो है वो 3 है, ओके, और AD 3 है और BD 4 है, BC 14 है, तो DE बताइए। तो आई थिंक ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यार। ठीक है, देखो तुम ट्रायंगल ले लो। ठीक है, देखो BD कितना है 4। ठीक है, BD कितना 4, AD कितना है 3, BC कितना है 14, AB पूरा कितना आ गया 7, AB 7 आ गया ना। तो अगर मैं ट्राइंगल ले लूँ ABC, ठीक है ना, ABC एंड ADE, ठीक है, ठीक है, ये दोनों सिमिलर होंगी। अब तुम बोलोगे कैसे, अब मैं बताता हूँ। याद करो 6.2 में तुमने एक थ्योरम पढ़ी थी जिसका नाम था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर ये साइड बेटा इसके पैरेलल है ना, तो ये सेम रेशो में डिवाइड करेगी, और जब ये सेम रेशो में डिवाइड करेगी ना ये चीज़ें, तो दोनों ट्राइंगल्स जो है वो क्या होंगी,
क्या होंगी? सिमिलर होंगी। अगर तुम्हें ये कंफ्यूजिंग लग रहा है ना तो ये भी छोड़ो, चलो तुम ले लो ADE ट्राइंगल और ABC ट्राइंगल, ठीक है, तुम ये ले लो, ठीक है। चलो दोनों पैरेलल हैं, DE पैरेलल BC, ये लो, ये बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, और ये एंगल ए कॉमन, ए रूल से दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगी। अब ठीक है, अब ठीक है। अच्छा, अब इनकी हर एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो क्या होगी, क्या होगी, वो प्रोपोर्शनल होगी। तो AB कितना बोला था मैंने, AB था AD प्लस BD, 7, AB अपॉन AD इज इक्वल टू DE अपॉन BC। तीसरी वाली नहीं लिख रहा क्योंकि जरूरत ही नहीं है। AB अपॉन AD है यार ये, ठीक है ना, AD, AB कितना है, AB है 7, AD नहीं पता, AD कितना है, AD तो 3 है ना, क्यों नहीं पता, 3 इज इक्वल टू DE, DE कितना है, नहीं यही तो निकालना है, DE नहीं पता, BC 14। एक मिनट गलत कर दिया मैंने थोड़ा सा, पहले बड़ा वाली साइड लिखिए, BC तो AB लिखिए ना, तो इधर BC आना चाहिए, ठीक है ना। AB अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन DE। अब लिखो भाई, चलो AB कितना है, AB is 7, ओके, AD कितना भाई, AD है 3, ठीक है। BC कितना है, BC है 14 और DE 7 2 3 2 6, 6 इज द आंसर। आगे बढ़ो। tan बीटा इज इक्वल टू 3। What is the value of 4 sin बीटा minus 3 cos बीटा, 4 sin बीटा plus 3 cos बीटा। अच्छा, ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, इसको निकालने का पहला तरीका क्या है कि 4 tan बीटा जो है ना, 4 tan बीटा इज इक्वल टू 3, इसको कर दो कि tan बीटा इज इक्वल टू 3/4। tan बीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, हाइपोटेन्यूज निकालो और साइन बीटा की वैल्यू में, कॉस बीटा की वैल्यू में भर दो, ठीक है, पहला और लंबा तरीका। दूसरा तरीका क्या है बेटा, ध्यान से सुनना अब, ठीक है। मेरे पास किसकी वैल्यू है, मेरे पास tan बीटा की वैल्यू है, तो मेरे पास cot बीटा की वैल्यू भी होगी, ऑब्वियसली बात है। अगर tan बीटा बेटा 3/4 है तो cos बीटा कितना होगा, cot बीटा, cot tan का उल्टा 4/3 होगा। मानते हो इस बात को, मानते हो, ठीक है। तो अगर मैं इस 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा और 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को अगर मैं cos बीटा से या sin बीटा से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो क्या सिनेरियो होगा अभी बताता हूं, देखो। यार ये मेरी रबर जो है ना, ये बीच बीच में मेरे को धोखा दे देती है। ठीक है, अरे सिलेक्ट हो जा। ओके, आधा टाइम तो ये रबर वेस्ट कर देती है यार हमारा, ठीक है। चलो मैं साइन बीटा से सबको डिवाइड कर रहा हूँ, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को। 4 साइन बीटा अपॉन साइन बीटा 4 माइनस 3 कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा कॉट बीटा।
अपॉन 4 साइन बीटा अपॉन साइन बीटा 4 प्लस 3 कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा 3 कॉट बीटा। टैन बीटा की वैल्यू थी बेटा 3/4, तो कॉट बीटा की कितनी होगी 4/3। 4 माइनस 3 इंटू 4/3, 3 कैंसिल। 4 प्लस 3 इंटू 4/3, 3 कैंसिल। 4 माइनस 4 0, 0/8 इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये चीज होती है बेटा जब आप दिमाग लगा के क्वेश्चंस करोगे ना, और दिमाग बेटा तभी लगेगा जब तुमने सारा कुछ अच्छे से थरोली पढ़ा होगा। और पढ़ा होगा क्या, मैंने सब पढ़ाया है। ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट है बेटा, कोऑर्डिनेट कंप्लीट है, एरिया रिलेटिव सर्कल्स कंप्लीट है, प्रोबेबिलिटी कंप्लीट है। जाओ लेक्चर्स देखो, ठीक है, अच्छे से बेटा उसको प्रिपेयर करो। थोड़े से चैप्टर्स हमारे बचे हैं टर्म फर्स्ट के, वो भी हम कंप्लीट कर देंगे जल्दी से जल्दी जो है वो सारे लेक्चर्स को थरोली पढ़ो। मैंने आरडी के हर पॉसिबल क्वेश्चन जो हैं, जो कि अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनमें कॉन्सेप्ट बेस है, वो सारे तुम्हें करवाए हैं, तो प्लीज़ जाके देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, वन इक्वेशन ऑफ पेयर डिपेंडेंट of pair of a dependent linear equation is -5x plus 7y is equal to 2, the second can be। तो इसी की तरह हम दूसरी इक्वेशन बतानी है बेटा। तो पहली देखते हैं, पहली को अगर हम 2 कॉमन निकाल लें तो बनती है 2x प्लस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या वो इसके इक्वल है? नहीं, यहाँ पे 5 आएगा, सच नहीं है। दूसरी -5x माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये है, ये भी नहीं है। थर्ड -5x प्लस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये है। तो सी पार्ट को टिक करो, आगे बढ़ो। अ लेटर ऑफ इंग्लिश डिपेंडेंट इक्वेशन, बेटा फिर से बता देता हूँ, डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन वो लीनियर इक्वेशन होती है जिनको जो है सेम टू सेम होती हैं, जिनकी स्टैंडर्ड वैल्यू या सब कुछ काट पीट के कॉमन शॉमन सब कुछ निकाल के वही बने, ठीक है ना। ओके, जैसे मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको, देखो -5x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। एक बात बताऊं, हमने गलती करी है। बोलो कैसे? इसका सी पार्ट नहीं आएगा बेटा। ये बन रही है -5x प्लस 7y प्लस 2, बट ये इज इक्वल टू 2 है। जब ये इज इक्वल टू इधर आ जाएगा -2 हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। तो डी वाली क्वेश्चन होगी ऑब्वियसली। और वो कैसी होगी मैं आपको बताता हूँ। देखो ये ना, ये बनेगा 5x माइनस 7y इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब ये जब -2 इक्वल, अब सारी चीज़ें इक्वल टू के 2 इधर ले आओ और बाकी सारी उधर फेंको। जब -2 इधर आएगा वो बन जाएगा +2 इज इक्वल टू -7y बन जाएगा +7y और +5x बन जाएगा -5x। तो सेम टू सेम -5x प्लस 7y इज इक्वल टू बनी। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, तो मैं बता रहा था डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये लीनियर इक्वेशन है, तो इसकी डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन मैं आपको एक और बता सकता हूँ, जैसे -15x प्लस 21y इज इक्वल टू 6। क्योंकि जब आप इसे 3 कॉमन निकालोगे ना, ये सेम टू सेम यही बन जाएगी, ठीक है। तो जिनकी स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल इक्वल हो, वो होती हैं डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ लेटर ऑफ अ वर्ड मैथमेटिक्स। ओके, तो बोल रहा है हमने इंग्लिश अल्फाबेट्स जो कि होते हैं 26, ठीक है, उनमें से रैंडम जो है वो हमने क्या पिक करा। What's the probability of that? What is the probability? What is the probability of? What is the probability of that the letter is of word mathematics? ठीक है, देखो बेटा वर्ड क्या है, मैथमेटिक्स, MATHEMATICS,
ATICS। सबसे पहले तो इसमें से ना कॉमन वाले निकाल लो, ठीक है ना, जो 2 बार रिपीट हो रहे हैं। A 2 बार हो रहा है तो M इसमें एक यूनिक सबसे, एक A है, T है, H है, E है, M फिर से नहीं आएगा, A आ गया है, T, I है, ठीक है ना, C है, S है। इसके अलावा कोई यूनिक नहीं है, ठीक है ना। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उनमें से जो हम वर्ड पिक करेंगे वो इन वर्ड में से हो, इन वर्ड में से हो, ठीक है ना। है कितने ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो सकते हैं, ठीक है ना, इनमें से कोई भी हो सकता है। अपॉन टोटल है कितने 26, 4 2 13 2 4 अपॉन 13, ये पार्ट इज द आंसर, ठीक है, ये चीज़ हो गया। ओके तो बेटा यहाँ पे आपकी सेक्शन ए होती है ख़त्म। सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे सेक्शन नंबर बी, जिसके भी कितने क्वेश्चन हैं, आई थिंक 30 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बस उसमें केस बेस भी है, ठीक है ना, तो केस बेस में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमारा, सिंपल से हैं वो, ठीक है। तो हम सेकंड जो सेक्शन है वो अगले पार्ट में करेंगे, अगला पार्ट भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तब तक के लिए दिस भुवनेश साइनिंग ऑफ, बाय, थैंक यू सो मच। अच्छे से इसको देखना, कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ आया प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।